A very good evening to all the people of Arunachal Pradesh. Today we are all here. We have formed a new organization that is Arunachal Indigenous Youth Force. तो आप लोगों को बताना चाहेगा कि आज हम लोग ये मुकाम पे आना क्यों पड़ा है, या तो ये ऑर्गेनाइजेशन खुलने में हम लोग मजबूरी क्यों हुआ, आप लोग को ये थोड़ा सा बता देते हैं। और ये भी बात को आप लोगों को बताना चाहेगा कि रिसेंटली आप लोगों ने सारा अरुणाचल ने कल देखा होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन खुला था, फिर उन लोगों ने बोला कि वो ऑर्गेनाइजेशन को बंद भी कर दिया। एक दिन में खुलता है, एक दिन में बंद करता है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कौन खुलता है? सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन खुलना है उसको तो आप लॉन्ग मतलब कि आपका और 10-15 ईयर्स 20 ईयर्स में क्या करेगा, आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होता होगा। ऐसे नहीं हो कि क्लियरिटी नहीं हो कि सोसाइटी से अगर ऐसे एक दो गाली का कि आप लोग ऑर्गेनाइजेशन बंद करना था तो बंद, आप लोग ऑर्गेनाइजेशन खुला ही क्यों? ये सवाल जाता है अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल मुस्लिम यूथ फोरम को। आप लोग अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन अगर बंद करना ही था तो खुला ही क्यों है, सबसे पहले सवाल। और आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये स्टोरी मतलब शुरुआत शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इन लोगों का ऐसे क्या मजबूरी पड़ गया था कि इन लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन खुलना पड़ा, जहाँ में अरुणाचल प्रदेश वर्ड को भी यूज़ करके, ट्राइबल वर्ड को भी यूज़ करके, मुस्लिम फिर वर्ड को यूज़ करके एक यूथ फोरम खुला है। ऐसा क्या मजबूरी हो गया था वो लोगों को खुलने का? तो उसी बात को आज हम लोग यहाँ बताने आए कि इसका बैक स्टोरी जिसको बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि ये क्यों खुला था। तो ये बात जब इसको हम लोग पीछे जब हम लोग मुड़ के देखता है तो ये बात जो तब से शुरू होता है जब नाहरलगन में जो है एक इशू टेकअप किया था, ऑल नाहरलगन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन बोल के। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि हेलीपैड एरिया में एक इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है उधर में। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उन लोगों ने जब उसको जांच पड़ताल किया तो देखा है तो वो एक मस्जिद है, तो नाम जाना जाता है जमा मस्जिद के नाम से। तो उसको फिर आप लोग जब पता चला कि इलीगल है तो वो लोग बोले कि डॉक्यूमेंट्स आप लोग फर्निश कीजिए। अरुणाचल में रहते हुए हम लोग का ये प्रोटेक्टेड लैंड है अकॉर्डिंग टू द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट 1873। तो एक प्रोटेक्टेड लैंड में आप लोग ऐसे इलीगल वे में कैसे कर सकता है? आप लोग प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स को फर्निश कीजिए। तो जब डॉक्यूमेंट्स को फर्निश किया है, देखा गया है कि इसमें मतलब ये बात आगे ले बोल लो, हम लोग इसमें बार बार ट्राइबल नॉन ट्राइबल वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग हम लोग का जो जितना भी भाई भैया नॉन ट्राइबल्स है, आप लोग खराब नहीं पाना है कि बार बार हम लोगों को क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी यहाँ में अरुणाचल में जितने हैं आप लोगों को भी रीज़न पता है कि किस कायदे और किस कानून से हम लोग अरुणाचल में रहने जा रहे हैं। ऐसे पता हो कि आप लोग भी यहाँ में होगा, तो आप लोग नॉन ट्राइबल वर्ड यूज़ करा कि आप लोग खराब नहीं पाना है। तो इसमें ऐसा है कि जब हम लोग वो लोग जब कागज़ को फर्निश किया है, LPC को देखा है, तो LPC जो है एक नॉन इंडिजिनस आदमी, नॉन लोकल आदमी उसका नाम है, और उनका नाम है एडवोकेट जकीर हुसैन। तो जकीर हुसैन जो है वो अभी दुनिया में नहीं रहा, एक बहुत बड़ा दुख का बात है। लेकिन वो जो काम करके गया है वो एक बहुत ही गलती है, एकदम बहुत ख़राब काम करके गया है। तो वो जो उसको जो ज़मीन जो डोनेट किया था, एक हम लोग का एक बुरी माँ है, वो अभी एक हार्ट पेशेंट है। तो अभी जब से ये इशू होता है वो दिन रात सोने नहीं सके, एकदम पूरा हार्ट पेशेंट होकर काँप के बैठता है वो जो। तो इसमें ऐसा हुआ है कि वो औरत जो है एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, जब वो मस्जिद का आदमी लोग उसको बार बार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार मतलब बार आते जा रहे, मम्मी अरे आंटी मम्मी हम लोग एक यहाँ में बच्चा लोग स्कूल चला रहा है, हम लोग का प्रेयर के लिए, हम लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में हम लोग भी तो भगवान को पूजा करते हैं, आप भी भगवान को पूजा करते हैं, हम लोग को एक ज़मीन दे दो थोड़ा सा पूजा पाठ करने के लिए, हम लोग का बच्चा लोग स्कूल हम लोग चलाते हैं उसको चलाने के लिए दे दो बोल के। तो वो मम्मी भी इतना बार बोल रहा है कि दे दिया होगा तब तो तुम लोग टेम्प्रेरी के लिए यूज़ करो बोल के। तो दे दिया, तो फिर लास्ट में मम्मी तो अनपढ़ गवार है और उनको उसमें उसका जो बेटा है हम लोग खुद का दोस्त है, वो लोग हम लोग छोटा था। तो उसमें क्या कि वो तो एडवोकेट था बाय प्रोफेशन, तो उनको तो सब लीगलिटीज़ पता है, फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसको वो क्या कर लिया कि इतना सारा डॉक्यूमेंट्स को फर्जी बना लिया। सिर्फ वो गिफ्ट डीड में जो है एक गिफ्ट डीड था, जो गिफ्ट डीड का कारण वो कागज़ बन सकता था। तो वो गिफ्ट डीड में वो जो तम इम्प्रेशन ले लिया मम्मी का, तो ये किया है बोले तो ये बस एग्रीमेंट है हम लोग का कि आप हम लोग को कागज़ दे रहे हैं। तो मम्मी ठीक है होगा कर दिया। तो फिर कागज़ कर दिया, तो फिर उसको 1 लाख रुपया दिया। 1 लाख रुपया क्यों दिया बोले तो तुम ज़मीन खरीद रहे क्या? नहीं ज़मीन नहीं खरीद रहे, अब हम लोग को यूज़ करने के लिए दे रहा है। तो ऐसे आप सोचो कि हम लोग आपका भाड़ा के लिए दे रहा है, ऐसे प्यार से दे रहा है बोल के, तो होगा। वो मम्मी ले लिया। तो ऐसे करते इतना साल बीत गया, वो लोग यूज़ करने के लिए दिया, आराम से दिया, मतलब कच्चा घर बना के टीना ऐसे चल रहा था। फिर लास्ट में देखा है तो इतना बड़ा G+5 स्टोरी, G+5 का शायद फाउंडेशन होगा। आप लोग अभी भी जाके आप लोग अगर चेक करेगा तो यहाँ में जो पिलर्स यहाँ में जो लगा हुआ है इसी का लेवल का है, इसी का लेवल का वहाँ में पिलर्स लगाया हुआ है, मतलब मस्जिद एक बनाएगा बोल के। तो जब ये शुरू हुआ है तो नाहरलगन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन इशू को टेकअप किया है, तो पता चला है और वो मम्मी लोग को भी पता चल गया था कि ये लोग अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जब वो लोग गया है तो वो लोग अभी ज़मीन मेरा है लेकिन हक कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि हर लीगलिटीज़ में वो लोग जीत के रखा है। LPC बना लिया, गिफ्ट ऑफ डीड बना लिया, और क्या क्या कागज़ पत्र, टैक्स एंड एक्साइज का भी सब चीज़ वो लोग बना के रख लिया। तो मम्मी हो गया, हमें चुपचाप बैठ गया, उपाय नहीं है। तो ऐसा हो के फिर हम लोग ये इशू को टेकअप किया है, हम लोग DC के पास किया है, जितना हम लोग जहाँ तक जाना चाहिए लीगली हम लोग सब चीज़ किया है। तो लास्ट में जाके LPC कैंसिल हो गया। तो इस बीच में क्या हुआ कि जब LPC को कैंसिल हो गया तो अभी फैमिली वाला भी चाहता है कि हम लोग लैंड को रिक्लेम करेगा, कि वो ज़मीन हमको वापस चाहिए। तब जब लैंड को रिक्लेम करने के लिए कोशिश किया है तो फिर फैमिली वाला को इनडायरेक्ट में बोलता है कि आप लोग देखो कोर्ट कचहरी में पड़ेगा, आप लोग बहुत तकलीफ होगा, आप लोग झमेला में पड़ेगा, मम्मी इतना बुरी है तो कल को कुछ हो जाएगा तो आप लोग ही दुख तकलीफ में होगा। और फिर हम लोग का जो यूथ्स है, नाहरलगन यूथ्स इनडायरेक्ट वे में
भाई पैसा का थ्रू से इनडायरेक्ट में डराना धमकाना किस तरह से नहीं किया वो लोग। लेकिन हम लोग का यूथ लोग भी, हम लोग को क्लैरिटी था, अगर हम लोग दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन का जैसे बिकना था, उनसे बिक जाना था। हम लोग को बोला है तुम लोग इतना छोटा लड़का है, क्या तुम लोग इतना ज़बरदस्ती इसको इशू को उतारा है, तुम लोग ये इशू को उतार के तुम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं, उल्टा तुम लोग अभी जितना भागदौड़ कर रहा है, जितना तुम लोग 1-2 महीना में भागदौड़ करके जितना तुम लोग का पैसा तेल खर्चा हुआ है, इसको हम लोग तुम लोग को दे देगा, तुम लोग इशू को छोड़ दो, इतना तक भी बोला है। बट वी वर वेरी क्लियर विद आवर स्टैंड, बिकॉज वी वर कंसर्न अबाउट द फ्यूचर फॉर अरुणाचल, है कि नहीं। हम लोग सब कंसर्न अरुणाचल के फ्यूचर के लिए लेके, बिकॉज वी नो दी रिलीजन से एक्चुअली सच बोलने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेंटेलिटी जो इस रिलीजन में घुस जाने के बाद होता है, इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसा हो गया, हम लोगों को बहुत सा समय ऐसा भी आया कि पैसा का टूस हम लोग को बार हम लोग को कोशिश किया है, कितने बार फ़ोन किया, मीटिंग करेगा, ये करेगा, हम लोग नहीं माने। तो ऐसे हो गया लास्ट में हम लोग, तब आप लोग लीगली आप लोग जाने, तो हम लोग को इतना भी बोला है कि तुम लोग जवान लड़का लो, तुम लोग अगर कोर्ट कचहरी में जाएगा, तुम लोग कैसे मतलब लड़ेगा, तुम लोग का बस अपना कुछ सोर्स ऑफ इनकम है क्या, तुम लोग करते करते रगड़ रगड़ के तुम लोग ऐसे ही छोड़ देगा। हम लोग यहाँ से एक फ़ोन करेगा, एक मैसेज करेगा, हम लोग का फॉरेन कंट्री से भी फंडिंग आएगा। हम लोग ये कोर्ट को अगर ये केस को अगर हाई कोर्ट में ले जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगा, वहाँ में हम लोग का लॉयर्स लड़ने के लिए अवेलेबल है, रेडी है, तुम लोग का कौन है। हम लोग ऐसे सवाल किया, उसमें हम लोग का ईगो और हर्ट हो गया, चलो तब तो करो, हम लोग का भी है आदमी, हम लोग का भी बैकिंग है, हम लोग भी आज समय आने वाला समय में दिखाएगा, तब तो करो बोल के, ऐसा मतलब थोड़ा चैलेंज हो गया। हम लोग फिजिकली तो नहीं हुआ है, वर्बली अपना अपना स्टैंड लेके थोड़ा चैलेंज टाइप का हो गया। तो उसी से ये लोग भी शायद थोड़ा इनसिक्योर हो गया कि ये लोग इतना स्ट्रॉन्ग से कर रहा है, तो शायद ये लोग कभी कोई होता होगा, ऐसे वो लोग भी डर गया। तब जाके ये लोग जो है यहाँ में जितना जो आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, वही लड़का में से 2-3 1-2 था इंडिविजुअली जिसको मिला भी है। इंडिविजुअली हम नहीं मिला है, लेकिन हम लोग का लड़का लोग मिला है और हमको पूरा खबर था उसका क्या क्या बात हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो ऐसा हो कि जो ये लोग बाय फोर्स या फिर क्या बोलेगा, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश क्या था, अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल मुस्लिम यूथ फोरम बोल के खुला है। तो इसलिए इसको हम लोग क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं कि हम लोग इतना क्यों, मतलब कि कोई हम लोग को बोलेगा कि तुम इतना एंटी रिलीजियस है, तुम ये ऐसे क्यों कोई धर्म को तुम टारगेट करके कर रहे हैं, ऐसे भी सवाल करने ना बोल हो गया। तो इसलिए इसी चीज़ को आज हम लोग क्लैरिफिकेशन करने आया है। और क्लैरिफिकेशन आगे करने से पहले सबसे पहले हम यही कंडेम करना चाहेगा कि ये जो कोशिश किया था वो लोग एकदम इट्स टोटली कंडेमेबल, एंड हम लोग का एनी सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी शुड नॉट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ पीपल। एंड आई रिक्वेस्ट all the CBOs and all the student wings, student organizations of the Arunachal Pradesh to totally boycott this type of people and this type of mindset and their ideas. ये लोग को कभी बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि अरुणाचल ये लोग ट्राइबल को बोल के जब बात कर रहे हैं, ट्राइबल मुस्लिम है, अरे तुम मुस्लिम है ना ट्राइबल है, क्लियरिटी रखो ना। ट्राइबल आदमी को जब देता है, क्योंकि मुस्लिम खुद ही एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिखा हुआ है, और ट्राइबल एक अलग माइनॉरिटी कम्युनिटी होता है। कैसे आप दोनों को जुड़ेगा अगर लीगल टर्म्स में जाएगा बोलने से। तो इसमें हम लोग को ट्राइबल राइट्स दिया हुआ है, एसटी हम लोग को देते हैं, पीआरसी देता है, पीआरसी तो ठीक है वो अलग बात, एसटी हम लोग को देता है। क्यों देते हैं अरुणाचल के आदमी लोग को? हम लोग का कल्चर, हम लोग का ट्रेडिशन, हम लोग का एसेंस जो है, ये सब हम लोग का ट्रेडिशन कल्चर, हम लोग का फेथ में, वो सबको बचाने के लिए तो दिया हुआ है। तो जब यहाँ में एकदम ये कल्चरल क्या बोलेगा, ये कल्चरल मिक्सअप होगा, तो हम लोग को एसटी ये सब कल को कट जाएगा। तो आज से 20-25 साल के बाद हर कोई क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएगा, हर कोई हिंदू में कन्वर्ट हो जाएगा, हर कोई मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग का एसटी कैसे बचेगा? एसटी इसलिए दिया है कि हम लोग का जो ट्रेडिशन कल्चर है, फेथ है, उसको बचाने के लिए दिया हुआ है। अभी उसको छोड़ के फिर आदमी कोई हम सिर्फ ये धर्म को मान रहे हैं, हम कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये क्या लॉजिक है? और उसमें वो जो लड़का जो है एक बात को बोलता है कि हम एडोप्ट किया है, कन्वर्ट नहीं हुआ है। आप अपना नज़र में आप एडोप्ट किया, हम लोग नज़र में तो कन्वर्ट किया है ना। बोलने लगा तो अपना बात को तो कोई भी एंगल से घुमा फुका के बोलेगा। और इसमें सबसे पहले है कि 1-2 बात को हम काउंटर करना चाहेगा उसका। तो उसमें वो बोला है कि ट्राइबल, हम खुद ट्राइबल है ऐसे बोल के, इसमें हम क्या तकलीफ, अरुणाचल के आदमी को क्या तकलीफ दे रहे हैं? सबसे पहले तो अभी हम जो बात बोलाई वो ट्राइबल को डिफेम कर ही रहे हैं, क्योंकि ट्राइबल के एसेंस को वो भूल रहे हैं। बीइंग ए ट्राइबल, हु यू आर, व्हाट यू आर एंड व्हाट मेक्स यू ट्राइबल, उसको छोड़ के वो किसी और, वो धर्म सिर्फ धर्म नहीं होता है, वो धर्म को जब आप अपनाते हैं उसका पीछे आपको उसका कल्चर भी आ जाता है, उसका ट्रेडिशंस भी आ जाता है। जब बीइंग ए ट्राइबल, बीइंग ए निशी जब आप बोलते हैं, यू हैव योर हेडगियर, वी कॉल इट ब्योपा, हम लोग का दाव होता है, हम लोग का कपड़ा होता है, वी कॉल इट जतम, पारी, पोम्यो, कपड़ा होता है हम लोग का, ये एसेंस होता है हम लोग का। तो कल को आप जब इसको आप मुस्लिम में आप कन्वर्ट हो जाएगा, अपनाएगा, अभी के लिए आप थोड़ा समय, आप लोग का पॉपुलेशन कम थी, आप लोग दिखावा के लिए आप लोग कर सकते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन कल को जाके आप लोग उसको भी छोड़ेगा, ब्योपा का जगह आप लोग इसकल के पहन के घूमेगा। हम लोग का म्योकुम मनाने का जगह में आप लोग ईद मंगाएगा, बकरीद मनाएगा, और हम लोग का जो पोमियो कपड़ा पहनते उसका जगह आप लोग कुर्ता पैजामा पहन के घूमेगा, दाढ़ियाँ ऐसे ऐसे लंबा लंबा पालेगा, कैसे होगा? और फिर इसमें आपसू जो है इन्वॉल्व होकर ये लोग कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने में शामिल, मतलब कि वो लोग आपसू का बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए आपसू को भी इसमें मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। ऐसा जो एंटी हम लोग का इंडिजिनियस एक्टिविटीज या फिर फोरम या फिर कुछ भी चलता है, तो उसको हर एक सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी, बी द निशीज, बी द गालो, मोम्पा आदि तागिन, वी ऑल पीपल शुड कम अप इन ए पान अरुणाचल थिंकिंग विद ए पान अरुणाचल आइडिया, एंड वी शुड ऑलवेज बॉयकॉट ऑन। हर समय ये लोग को मतलब बढ़ावा देना ही नहीं, और आपसू को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेगा। और इसका एक बात उसने कहा था, ग्याल एम्पिया सुल्तान ने कहा था कि उसको आइडिया अच्छा लगा है, बाहर से प्रीचर्स आता है,
ना, बाहर से प्रीचर्स आके उसको प्रीचिंग किया है तो उसको वो पहले क्रिश्चियन था, उससे वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ, उसको अच्छा आइडिया लगाए। तो हम यही बोलेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें आपका खुद का मॉरलिटी में आप कमज़ोर था, या फिर आपका मेंटल आपका वो जो कमज़ोर था अपना ट्रेडिशनल, या फिर अपना ट्राइबल आइडेंटिटी को लेके, या फिर आपका निशी आइडेंटिटी को लेके। अरे मानने के लिए हम लोग का पास नहीं है क्या? वही है कि हम लोग का जो अभी का अरुणाचल में जो हम लोग का इंडिजिनस रिलीजन है, इसका वही है कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म में अभी तक नहीं आया है। इसका कोई लिखा हुआ आपको हम लोग का ये फ्रेमवर्क नहीं है कि आप जब इंडिजिनस होगा आपको ये फॉलो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो सब लिखा हुआ नहीं है। बस वही कमजोरी है। उसी का कारण क्या होता है कि हम लोग का आदमी लोग सब भटका हुआ है। भटका हुआ इन द सेंस कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता है। तो जिसको जो पसंद है, जिसका इतना नॉलेज नहीं होता अपना इंडिजिनस फेथ के बारे में, तो वो लोग इधर उधर चला जाता है। अपने इंडिजिनस रिचुअल्स के बारे में वो इधर उधर चला जाता है। ऐसे हो कि ये लड़का भी कहीं ना कहीं मतलब इसका ये तो इतना प्राउडली क्लेम करता है कि इसका पेरेंट्स पुजारी था, पुजारी से उसका मम्मी का पिताजी भी पुजारी था। फिर ये खुद बोलता है कि हम खुद चर्च में भी था, चर्च में हम यूथ पास्टर था, इवेंजलिस्ट बनने का सपना था। फिर से ये खुद आज मुस्लिम भी बन गया। मतलब कहीं ना कहीं मतलब आप तो क्लियरिटी नहीं है तो माइंड को। आप तो ऊपर से इतना पढ़ा लिखा लड़का, मास कम्युनिकेशन किया है, तो पढ़ा लिखा होने के साथ साथ बीइंग लिटरेट इज नॉट ओनली द क्वालिटी विच वी नीड इन ए एजुकेटेड गाय, बट इसमें क्या होने की विद एजुकेशन हम लोग का अंदर में ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होना है कि अपना जो आइडेंटिटी है, अपना जो कल्चर है, अपना जो ट्रेडिशन है, इसको हम लोग कैसे बचाना है, या फिर इसको हम लोग कैसे प्रोपागेट करना है हम लोग और अच्छा वे में ले जाने के लिए, ताकि हम लोग लॉन्ग टर्म में जब हम लोग आज से 50-100 ईयर्स तक भी हम लोग अपना आप को रेस्टोर करने के लिए सकना है, बचा के रखने के लिए सकना है। नहीं तो आप देखिए, मुस्लिम हम खराब है बोल के नहीं बोलेगा, लेकिन आप देखिए दुनिया भर में आपका मुस्लिम पॉपुलेशन देखिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजन क्या है? मुस्लिम है। लेकिन हम लोग का जो निशी या फिर आदि गालों का हम लोग का इंडिजिनियस फेथ मानने वाला कहाँ में है? ओनली इट्स कन्फाइंड टू अरुणाचल प्रदेश। एंड जब आप गालो फेथ का बात करते हैं, इट्स ओनली कन्फाइंड टू दी सियांग बेल्ट। एंड जब आप निशी फेथ का बात करते हैं, इट्स ओनली कन्फाइंड टू द निशी बेल्ट। एंड जब आप इदू मिसमी का बोलेगा तो इट्स कन्फाइंड ओनली टू देयर बेल्ट। इदू मिसमी का जो रिचुअल्स है, जो वो लोग का ट्रेडिशन कल्चर है, वो निशी एरिया में भी नहीं होगा, एडप्ट नहीं कर पाएगा, एडप्ट कर भी नहीं सकेगा। और आपके जो निशी का है उसको हम लोग जबरदस्ती जाके तिराप चांगलांग तरफ में हम लोग का भाई बहनों का हम लोग का निशी का तुम पूजा पाठ को करो बोले से भी नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जब अपना हम लोग जब फोर फादर का हम लोग जब ये विश्वास करते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में आदम आया बोलता है, जैसे हिंदुइज्म में वो लोग का अपना जीनोलॉजी, वैसे हम लोग जब अपने जीनोलॉजी की गिनती करते हैं हम लोग तब उसमें जब देखने से, क्योंकि हम लोग का जगह ही नहीं है ट्रेडिशनल कल्चर को बांटने का, शेयर करने का। हम लोग का जो है उसका हम लोग प्रोपागेट करके, उसका हम लोग बचा के, उसका प्रमोशन करके हम आगे ले जाना, यही हम लोग के पास लास्ट ऑप्शन रहता है। और इसमें एक बात है, मतलब इसमें ये जो एक बात बोलता है कि हम लोग का आदमी लोग जो है तब तो इतना कन्वर्जन हो रहा है, इतना ऐसा ऐसा हो रहा है, तब तो नॉन ट्राइबल लोग को तब तो मुस्लिम मुस्लिम बोलते हैं, नॉन ट्राइबल लोग को आप दोनों पोलो में कन्वर्ट करो। तो अगर वो लोग दोनों पोलो में कन्वर्ट तो वो लोग निशी बन जाएगा क्या बोल के वो सवाल किया। सबसे पहले तो ये एकदम छोटा बच्चा का सवाल करने वाला है, जैसे कैसे एक नॉन ट्राइबल आदमी हम लोग का इसको अपना पाएगा, या हमें भी जितना भी बता हुआ आप लोग भी तो कभी नहीं सकेगा। क्योंकि हम लोग का जब रिचुअल्स रिलीजन वो बोलते हैं, खान पान भी उसमें वो आ जाता है। अभी जैसे कि मेरा कोई हिंदू भाई होगा, वो अभी दोनों पोलो कन्वर्ट होगा, वो तो उसको मालूम है ना, बीइंग ए हिंदू आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, बीइंग ए मुस्लिम आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। वो लोग कभी कन्वर्ट होने वाला है ही नहीं। कन्वर्ट होता है तो कौन होता है? हम लोग, जिसका हम लोग का क्लियरिटी नहीं है। हम लोग का फोर फादर्स, अभी हम लोग, मेरा खुद के फैमिली में हम खुद सेकंड जनरेशन है पढ़ाई करने वाला, हम लोग को क्या आइडिया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है हम लोग का ट्रेडिशनल कल्चर में, या फिर हम लोग का फेथ में इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब हम लोग का आइडिया ही नहीं है। अभी हम लोग धीरे धीरे जब समझ रहा है तो हम लोग का आदमी लोग फिर इधर उधर भटकने शुरू हो रहे हैं। तो इसमें जैसे कि वो बोला है कि एक नॉन ट्राइबल को आप दोनों बोलो तब तो बना दो, आप उसको STPRC दे सकेगा क्या बोल के। STPRC तो छोड़ो, वो कभी हिंदू भाई वो कभी आपका दोनों पोलो बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसका क्लियरिटी है कि वो हिंदू है तो क्यों है, किस लिए है, उसको मालूम है अच्छा से। और जब एक मुस्लिम भाई वो एक तो क्या बोलता है, वो अगर मुस्लिम है तो उसको मालूम है कि हमको क्या करना है, गाउरी नहीं खाना है, वो लोग का हलाल सर्टिफाइड वाला सामान खाना है, क्या क्या चीज़ है, वो सब चीज़ वो लोग को पता है। तो वो लोग कभी कन्वर्ट होगा ही नहीं। कन्वर्ट होता है तो हम लोग का ट्राइबल आदमी लोग कल परसों जंगल से निकला है, आज या मैं रास्ता में फॉर्चूनर पकड़ के घूम रहे हैं, पैदल कच्चा रास्ता जंगल पहाड़ में घूमता था, डायरेक्ट हाईवे 4 लेन में आ गया। सोशल ट्रांजिशन हम लोग का हुआ ही नहीं ना अच्छा से, सच बोलने में। एक सोशल एक ट्रांजिशन का बूम अचानक से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। छोटा सा बच्चा को अभी माँ पिताजी संभाल नहीं सकता, मोबाइल फ़ोन दे देते हैं रो रहे के। ऐसे सिचुएशन हम लोग का ट्राइबल सोसाइटी का भी। और इसमें एक बात है कि एक वहाँ में जो और एक फिर स्पीकर था वो बोलता है कि शायद आप लोग को गलत फहमी होता होगा कि हम लोग नॉर्थ कोरिया में है, लेकिन हम लोग अब बता देगा कि इंडिया में है बोल के। अरे यहाँ में जितना रहता है सबको मालूम है हम लोग इंडियन है बोल के, किसको मिसकंसेप्शन होगा ना? आपको मिसकंसेप्शन होता होगा कि आप बांग्लादेश में या फिर कहीं और में। वी आर इन इंडिया, हाँ ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन आपको भी ये मालूम होना है कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये नहीं है कि मतलब आप कुछ भी करेगा। There are certain restrictions, there are fundamental rights, constitutional rights, but also there are fundamental duties and constitutional duties, जिसको हम लोग एज ए सिटीजन निभाना है। तब अरुणाचल में जब इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री का बात करते हैं, लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते अरुणाचल को बहुत सा हम लोग को बहुत सा एरियाज में हम लोग को यहाँ प्रोटेक्शन दे के रखा है ट्राइबल राइट्स को, तो उसको भी आप मद्देनजर में रखना चाहिए। और जो है
और हम लोग का जो ये लोग को इतना कंडेम क्यों कर रहा है, या फिर वो लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग मुस्लिम क्या है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, और हम लोग क्या बोलता है ये तोरी बम फुटाएगा, किसी का तोरी गला काटेगा। अरे वो सोशल मीडिया में आप लोग देखिए, ऐसे सोशल मीडिया देख के आप लोग गलत फहमी में मत बैठो, ऐसे बोल रहे हैं। दुनिया में तो अंडा नहीं है ना। आप बहुत पढ़ा लिखा होता होगा, लेकिन आपसे पढ़ा लिखा और ज़्यादा पढ़ा लिखा वाला भी और कितना आदमी, हज़ार हज़ार आदमी, तो आप इतना इजीली नहीं बोल सकते हैं। तो इसको जो हम लोग इसमें कभी कभी देखिए जाने से मतलब कि एक हाँ डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से हाँ सबको जीने का राइट है, सबको यहाँ में रहने का आपका राइट्स है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सच बोलने में आप लोग भी कभी कभी देखता होगा कि हर चीज़ लीगली में नहीं होता है। और यहाँ में हम लोग का मेन जो अभी ओपोज करने का क्या है कि आप देखिए, आप यहाँ में बांग्लादेश में जाके, पाकिस्तान में जाके, अफगानिस्तान में जाके हम हमें दोनों पोलो रीजन को पीच करेगा तो हम एक दिन भी जी पाएगा? एक दिन भी नहीं जी पाएगा। वहाँ में हम जो है हम अपना आपको वहाँ का कोई मुसलमान का हम कन्वर्ट कर देगा, वो बचेगा? फतवा जारी करके एक दो दिन, एक दो रात, एक महीना का, एक हफ्ता के अंदर में ख़त्म, वो सब चीज़ है। और इसमें आप देखिए दुनिया भर में अभी वो लोग इतना ईजिली बोला है कि दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है और पीस को वो करता है। दुनिया में इतना सारा मतलब कि मैक्सिमम हम देखा है मोर देन 70 to 80 मतलब एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप्स, 100+ अनरिकग्नाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप्स कौन है? ऐसे क्यों होता है कि मतलब सब आदमी जो ये कॉमन चीज़ है, सब आदमी टेररिस्ट नहीं है ना, लेकिन जो टेररिस्ट ऐसा कमिट करता है वो ही मुस्लिम क्यों होता है? ये भी एक बात है। तो इसमें देखिए हम लोग का अरुणाचल बोलते हैं, हम लोग का जो सामने जो पड़ोसी आसाम में भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ आसाम। इसका बारे आप लोग भी रिसर्च कीजिए। और तो बोलने के लश्कर-ए तैयबा ना, जैश ए मोहम्मद, हरकत उल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब इंडिया में जो समय समय में कुछ बॉम्बार्डमेंट ये सब से लेके किलिंग हम लोग का आर्मी लोग को पीस में रहने नहीं देता है, जो होटल ताज, उसके बाद उरी में जितना हम लोग सोल्जर्स को मारा था, मतलब कहीं ना कहीं में मतलब सब मुस्लिम तो टेररिस्ट नहीं है, लेकिन जो ऐसे कमिट कर रहे हैं वही लोग, ये सेक्शन का आदमी लोग क्यों है? ये भी तो एक सवाल बनता है। तो इसका हम लोग को डर है कि कल को ये जो पॉपुलेशन यहाँ में और बढ़ जाएगा, ऐसे मेंटेलिटी का आदमी कहीं से घुस के तो नहीं तो आ जाएगा क्या? आप लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग पीस एंड उसको प्रमोट करते हैं, आप लोग ये रिलीजन को अपना रहे हैं, लेकिन आप लोग ये रिलीजन को अपना रहे हैं, लेकिन हम लोग भी तो गधा नहीं है कि दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है उसका हम लोग नहीं देख रहे। तो हम लोग को वही डर है कि आप लोग का थ्रू से कल को यहाँ में आदमी आ जाएगा, ऐसा मेंटेलिटी, रेडिकल मेंटेलिटी पैदा करेगा वो लोग अंदर में, और हम लोग में ऐसे एक्टिविटीज़ कैरी आउट करेगा। और इसका अलावा आपका जैसे कि अभी हम लोग का ये सबसे कंसर्निंग इशू जो अभी जो हम जो आपका जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये सब के बारे में तो हल्का सा हाईलाइट है, जो मेन जो है हम लोग अरुणाचल में अभी देखिए सबसे कंसर्निंग इशू ड्रग्स। ऑल अरुणाचल आपका तवांग साइड में शायद थोड़ा कम होता होगा, ईस्ट कामेंग से लेके आप तिराप, चांगलांग, पासीघाट, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग कैपिटल रीजन जो ड्रग्स रखे चला रहे हैं कौन है? आप लोग कभी पूछिए, आप लोग प्रेस वाला है, आप लोग जाके उधर में पुलिस स्टेशन में भी जाके पूछ के देखिए कितना जो पकड़ता है कौन आदमी है, क्या है, यही सेक्शन का लोग है। और हम लोग का लास्ट टाइम भी एक बहुत हीनियस क्राइम, मतलब आज से कम 8-10 साल पहले का बात है, ये आकाशदीप के ऊपर हम लोग का जो मोपा 2 सिस्टर्स वहाँ में पार्लर चलाता था, उन लोगों को कितना बेरहमी से मारा है, रेप करके मर्डर कर दिया, मर्डर करके भी एकदम इतना खराब से मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यही सवाल बार बार उठ रहा है कि ये आदमी लोग ही क्यों, वाई दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी? अगर आप लोग ऐसे समाज में ऐसा काम करेगा, ठीक है, अभी तक हम लोग का ट्राइबल जो कन्वर्ट है वो लोग का थ्रू से तो नहीं हुआ है, लेकिन जो ये धर्म को मान रहे हैं और आप लोग जिसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन खुल रहे हैं वो आदमी लोग तो कर रहे हैं ना। और यहाँ में हम लोग का फेक मनी आप लोग देखे लास्ट टाइम भी रिसेंटली पे दोईमुख में फेक मनी और सर्कुलेशन, जब इलेक्शन का समय होता है हम लोग आदमी लोग को यहाँ से कॉल कर करके आप हमको 1 लाख दो, आपको हम 5 लाख पैसा देगा। फेक मनी, फेक गोल आइडल, हम लोग में जो हम लोग अमाबुरी लोग बुरी मम्मी पापा लोग जो है तो अनपढ़ गवार होते हैं, जो बहुत स्पिरिचुअल उसमें घुस जाता है, ऐसे लोगों को फेक गोल एकदम ये मतलब कि जीसस क्राइस्ट का पूरा सुंदर से क्रॉस का फेक गोल बना के ये इतना दाम का ऐसे बोल के कितना लोग का ठगाया है। और उसका ऊपर से बाइक कार लिफ्टिंग से लेके रेप मर्डर कितना हो चुका है। रिसेंटली हम लोग RTI भी हम लोग दे के रखा है कि यहाँ में क्राइम रेट हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी थोड़ा नहीं हुआ है, लेकिन बाद में निकलने से बहुत लोग को पता भी चल जाएगा। तो यही सब इश्यूज़ जो है कि हम लोग को बहुत कंसर्न करता है कि फ्यूचर में हम लोग का दीदी बहन लोग सेफ रह पाएगा कि नहीं पाएगा। अभी आप जो नाहरलगुन का हेलीपैड एरिया है वहाँ में आप जाके देखिए, अब यहाँ में जितना जो आप लोग लड़की लोग आप लोग यहाँ में हम लोग का जर्नलिस्ट लोग बैठा हुआ है, आप लोग जाके देखिए एक बार, आप सिंगल में रात में जाके देखो ना, आप डर लग जाएगा वहाँ जाने के लिए, नहीं सकेगा। ये हकीकत को हम बता रहे हैं, ये कोई झूठ नहीं है। और उस दिन भी हम लोग जब ये वो नाहरलगुन हेलीपैड एरिया का जब मस्जिद को जब हम लोग शुरुआत वो जब इलीगल है बोल के जब शुरुआत किए, हम लोग तो सोचे कि ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग का कोई ट्राइबल आदमी लोग नॉन ट्राइबल लोग होता है, देखा है तो पूरा हम लोग का निशी भाई लोग ये डिफेंड कर रहे हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं कि कल को हम लोग जाके तो नहीं ना हम लोग बाहर का आदमी लोग को वो लोग को मुस्लिम लोग को हम लोग बांग्लादेश का लोग को यहाँ लेके आएगा। तो और यहाँ में जितना अभी मुस्लिम यहाँ में मार्केट डोमिनेट कर रहा है, हर किसी को पता है, काला सच
जो कोई बोलना नहीं चाहता है, सब मालूम है बांग्लादेश का ही है बोल के, लेकिन वे सब चुप, क्योंकि काम चल रहा है। क्या बोलेगा अभी सबका आपका पाइप बनाने ला बोलो, टीवी बनाने ला, मछली काटने ला, मुर्गी काटने ला, हम लोग का कदम कदम में ये लोग का बिना हम लोग चलने मुश्किल हो गया। तो इसमें हम लोग का यूथ, इसलिए हम लोग जो आज ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, हम लोग ये सब एरियाज़ को भी हम लोग कंट्रोल करेगा। और हम लोग जो है, हम लोग का जो जैसे कि अभी हम लोग का ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के इशूज़ है, ये सब में अभी हम लोग जैसे कि अभी डालेगा बोलने से भी नहीं डाल पाएगा। इवन हम ये थोड़ा दिन पहले एक आदमी को बात किया था, वो बाहर का नॉन ट्रैवल मिठाई दुकान चल, उसको हम बात किया कि हम यहाँ में हम घुस पाएगा क्या मार्केट में, एकदम इम्पॉसिबल है आप लोग के लिए घुसना, इतना ये लोग मार्केट को पकड़ के रखा है। तो जब वो लोग हम लोग एक एक करके हम लोग जब स्ट्रीमलाइन करके हम लोग ये लोग जब हम लोग का यहाँ से निकालने शुरू करेगा, तब हम लोग को चाहिए कि हम लोग का यूथ लोग फिर आएगा ये लोग का रिप्लेसमेंट में। क्योंकि आज जो ये लोग का इतना भरा हुआ क्यों हो रहा है बोलने से, क्योंकि हम लोग का हर एक कदम में वो लोग का ही बिना काम होता ही नहीं। तो इसलिए इसमें हम लोग का यूथ लोग को आना पड़ेगा। तो आने वाला समय में हम लोग यूथ लोग को भी इकट्ठा करके मिस्त्री भी बनाएगा, हम लोग खुद भी बनेगा, हम लोग इलेक्ट्रिक का काम करेगा, हम लोग खुद ये बिल्डिंग का काम करेगा। और इसमें हम लोग का पीछे में भी बहुत सारे होगा आदमी लोग है जो ये सब चीज़ को सपोर्ट करने के लिए रहती है। हम लोग को इतना तक भी बोला है कि ट्रेनिंग से लेके मैशनरी का ट्रेनिंग, कारपेंट्री का ट्रेनिंग, लाइट का बनाने का आपका ट्रेनिंग, आपके बिल्डिंग का बनाने का ट्रेनिंग, वो सब देने के लिए रहती है। ऐसा है बात जो। तो इसी के साथ मैं अपने इस प्रेस ब्रीफिंग को यहाँ में मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू।